हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप जान रहे हैं कि इस समय हमारा जो है यूपी टेट पे चर्चा चल रही है। इसका हम सिलेबस आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सीडीपी का, हिंदी का और संस्कृत का सिलेबस बता दिया है। आज हम आपको बता रहे हैं गणित का सिलेबस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि सारे जो पार्ट हैं आपके 30-30 नंबर के हैं। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कम नंबर का है या कोई ज़्यादा का है। तो ये है गणित का सिलेबस आपका। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। ये तो हर वीडियो में हम आपको बता ही रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, ये प्राइमरी का सिलेबस है, यूपी टेट प्राइमरी का। ठीक है, ये प्राइमरी का सिलेबस अलग है इसमें और जूनियर का अलग है। तो ये प्राइमरी का सिलेबस है आपका मैथ्स का। ओके, मैथ्स का है और ये 30 नंबर का आपका आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे पार्ट आपके 30-30 नंबर के हैं। तो कुल मिला के 150 अंक का आपका है। वो सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बता दी जाएंगी। तो सीधे हम आते हैं यहाँ। प्राइमरी का सिलेबस है जो आपका बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत बेसिक मैथ पूछी जाती है इसमें। और इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फुल नंबर आराम से ले आएंगे। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। एक मैथ्स है आपका, चैप्टर वाइज है, और थोड़ा सा ये पेडागॉजी है। आप जानते हैं कि सीटेड में आपका आधा आधा आता है 15-15 नंबर का। ठीक है, 15-15 नंबर का। वैसे दिया तो इसमें भी क्या है, 15-15 का आएगा, लेकिन आपका 20 नंबर का ये जो पूरी मैथ्स आती है आपकी, और ये 10 नंबर का आपका पेडागॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना होता है। तो अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 30 में 30 नंबर भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस। तो सबसे पहला हमारा है जो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पेडागॉजी है और ये मैथ्स आपका चैप्टर वाइज है। हम बात करेंगे विषय वस्तु, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, कौन सा पूछा जाता है यहाँ पर, नंबर सिस्टम भी हम कह सकते हैं। संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। एकदम बेसिक तरीके से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। आराम से आप पढ़ेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 30 में 30 नंबर आ जाएंगे। तो संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा भाग, ये है आपका पहला टॉपिक। अगला है आपका लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला है भिन्नों का जोड़, यानी फ्रैक्शन है, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से भिन्न दी जाती है। फिर अगला चैप्टर है आपका दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। देखिए, एकदम बेसिक बेसिक चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और प्रैक्टिस पे आपके सारे के सारे नंबर आ सकते हैं। तो दशमलव है, जोड़, घटाना, गुणा व भाग, इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हमारे हो गए आसानी, एकदम नंबर सिस्टम में आपका आ गया। कौन सा? संख्याएं, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, और दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। देखिए, इसमें बार वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, बार वाले से भी पूछता है, याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बार ब्रैकेट जो होता है। फिर अगला हमारा टॉपिक है एकिक नियम। ये आपने लगाए होंगे क्वेश्चन, आपको पता होगा कहाँ से आते हैं। पिछला एक बार पेपर उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको एकदम पैटर्न पता चल जाएगा कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बहुत टफ नहीं है। तो आगे है एकिक नियम। फिर अगला चैप्टर है हमारा प्रतिशत। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर है लाभ हानि, यहाँ से भी आपके बनते ही हैं। साधारण ब्याज, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करेंगे यहाँ पर ज्यामिति। यहाँ से बनते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन आपके। ज्यामिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है ज्यामिति आकृतियों के बारे में, उनके पृष्ठ के बारे में, उनके कोण, त्रिभुज और वृत्त, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, याद रखिएगा। अब आगे आता है धन। धन यानी कि रुपया, पैसा। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है, 25 पैसे के इतने सिक्के, 50 पैसे के इतने, 1 रुपये के इतने। तो इस तरीके घुमा फिरा कर से संख्याएं पूछी जाती हैं कि या कुछ अमाउंट दे देगा, उसमें दे देगा आपके 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये के कितने होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन। और कैलेंडर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। धन से याद रखिएगा, रुपया, पैसा। फिर अगला आता है चैप्टर हमारा मापन। ठीक है, मापन में क्या है, समय। समय का मापन हम कैसे करते हैं, किन किन इकाइयों से करते हैं। तौलते कैसे हैं, तौल का मापन कैसे होता है। धारिता के बारे में पूछी जाती है, लंबाई के मापन के कौन कौन से साधन है, क्या है, और ताप को हम कैसे मापते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। ये अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है और यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाते हैं। फिर आगे आता है परिमिति। ठीक है, यानी कि परिमाप। परिमाप, तो यहाँ पर परिमाप आपसे पूछा जाता है, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का और चतुर्भुज का। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर अगला आता है आंकड़े। देखिए, आंकड़ों से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करने होते हैं। फिर अगला चैप्टर है आपका आयतन। ठीक है,
आयतन धारिता किसकी? घन और घनाभ की, ये याद रखेंगे। आयतन धारिता किसकी? घन और घनाभ की पूछी जाती है। फिर अगला चैप्टर हमारा पूछा जाता है क्षेत्रफल, किसका किसका? आयत का और वर्ग का। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रफल है आयत और वर्ग का पूछा जाता है। फिर बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या दिया है? रेलवे व बस समय सारणी। इसमें कैसे पूछा जाएगा? जैसे आज का समय दे दिया कि इतने टाइम आपकी ये ट्रेन चली और इसके 2 या 3 दिन बाद जो है इतने समय पे पहुंची, तो कुल मिला के कितने घंटे चली या कुछ समय, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला लास्ट टॉपिक है इसका हमारा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व निरूपण, यानी कहने का मतलब है डीआई। ठीक है, सिंपल सी डीआई पूछी जाती है। तो ये आपका टोटल मैथ्स का सिलेबस हो गया, जो बहुत ही आसान है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी से हम एक बार और इन चैप्टरों को देख लेते हैं, फिर हम आते हैं पेडागोजी पे। संख्याएं और संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये पूछा जाएगा आपका। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग पूछा जाता है। और दशमलव का जो है जोड़ घटाना गुणा भाग पूछा जाता है। एक एक नियम, प्रतिशत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति में अज्यामितीय आकृतियां, पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, ये सब पूछे जाते हैं आपके। और बात करेंगे धन में, रुपया पैसा। ठीक है, सिक्कों के बारे में सवाल बनते हैं यहाँ से, कैलेंडर में है। और मापन में जो है समय का कैसे मापेंगे, कैसे कैसे तौलते हैं, क्या है। धारिता, लंबाई एवं ताप का मापन पूछा जाता है। परिमिति यानी कि परिमाप। त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज का पूछा जाता है। आंकड़ों से सवाल बनते हैं। और आयतन और धारिता आपकी पूछी जाती है, घन और घनाभ की। क्षेत्रफल की बात करेंगे, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है। और समय सारणी रेलवे और बस की आपकी पूछी जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी हल्की फुल्की डीआई भी पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। आगे हम बात करेंगे, लिखा है आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि पेडागोजी हो गया। देखिए, जानते हैं आप सीटेट में थोड़ा आपका अच्छे तरीके से पेडागोजी पूछी जाती है और एकदम 50-50 का रेशियो रहता है उसका। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 20 नंबर इधर से और 10 नंबर इधर से आपके पूछ लिए जाएंगे। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है पेडागोजी का, आराम से देखिएगा। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। ठीक है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने एवं अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये आपका चैप्टर हो गया। यानी कि बच्चे के यहाँ पर तार्किक चिंतन की हम प्रकृति को जानते हैं, समझते हैं कि बच्चा कैसे चिंतन करता है, और कुछ पैटर्न दे दिए जाते हैं, उन पैटर्नों में पहचानना, उनका अर्थ निकालना, और अधिगम की कार्यनीतियों के लिए कैसे सीखना है, उन कार्यनीतियों को समझना, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम बात करेंगे पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, यानी कि हमारे जीवन में या हमारे जो हम पढ़ते लिखते हैं उन पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है। ठीक है, गणित कहाँ तक महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम बात करेंगे गणित की भाषा एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं कि गणित की भाषा क्या है, उसकी शिक्षण विधियाँ क्या है, गणित को पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, और बात करेंगे सामुदायिक गणित की, यानी कि सब एक सामुदायिक तरीके से गणित को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिर आगे है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन जो है 2 पद्धतियों से, कौन कौन से, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों से मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में हमें पेडागोजी में पढ़ना है। अब बात करेंगे शिक्षण की समस्याएं, यानी कि गणित शिक्षण करते समय या पढ़ते समय, सीखते समय हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को समझना। फिर आगे है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। ठीक है, जब हम त्रुटि विश्लेषण करेंगे तथा जब हम सीखेंगे, अधिगम करेंगे एवं अध्यापन करेंगे, तो उसके प्रासंगिक पहलू क्या क्या हैं, उन पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जहाँ से सीटेट हो चाहे टेट हो आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये यूट्यूब पे हमने पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत पेडागोजी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी आपके जो है पेडागोजी के टॉपिक हो गए। जल्दी से एक बार और देख लीजिए। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने एवं अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये आपका पहला चैप्टर हो गया। फिर हम बात करेंगे पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है। ठीक है, गणित की भाषा एवं शिक्षण विधियां हम समझेंगे। सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, और त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलुओं के बारे में देखेंगे, और नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपका पूरा गणित का सिलेबस जो आपके 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 में 30 भी ला सकते हैं, नहीं तो 25 प्लस तो आप मानिए। क्योंकि देखिए, ये आपके लिए क्या है, चाहे यूपी टेट हो, ये आपके लिए लास्ट एग्जाम होगा। क्योंकि इसके बाद जो भर्ती आएगी सुपर टेट की, उसके बाद शायद ही आए या कभी, उसका तो कुछ बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें आप अच्छे से ऐसा तैयारी करिए कि फिर सुपर टेट की भी तैयारी इसी में हो जाए। सुपर टेट का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, लेकिन आप इसमें इतनी तैयारी कर लें कि आपके अच्छे खासे 25 प्लस नंबर मैथ्स में बन ही जाए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और इससे पहले भी आपके सिलेबस जो भी बता दिए गए हैं, चाहे वो CDP का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, और ये हो गया मैथ्स का, बहुत डिटेल में सिलेबस बताया गया है। बस इतना सिलेबस आप टॉपिक वाइज तैयार करेंगे, यूट्यूब पे एक टॉपिक डालिए, उठाइए, वहाँ से उस टॉपिक को तैयार करिए और वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और लगा लीजिए, ठीक है। यूपी टेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम हुआ है कि हाँ आप नहीं कर पाएंगे, एकदम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आप टारगेट 120 प्लस का ही बनाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट बनाना भी दिक्कत है कि हम 140 प्लस ले आएंगे, तो इसमें केवल टारगेट ही बना रहता है, टेंशन रहती है, टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा बनाइए जो आप अपने हिसाब से अचीव कर सकते हैं। 120 प्लस का टारगेट बनाइए और कोशिश करिए कि 120 प्लस आप आराम से जा सकें। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।